आप सुन रहे हैं इब्न सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा औरत फरोश का कातिल, पहला हिस्सा। शहनाज से मेरी मुलाकात इस तरह हुई कि मैं छुट्टियां गुजार कर घर से वापस आ रहा था। शहनाज मुझे ट्रेन में मिली। हम दोनों कंपार्टमेंट में तन्हा थे, इसलिए एक दूसरे से शनासाई हासिल करने में दिक्कत ना हुई। आप बहुत दिलचस्प हैं हमीद साहब। आप भी मिस शहनाज। आप करते क्या हैं? बहुत कुछ करता हूँ और कुछ भी नहीं करता। लेकिन आप क्या करती हैं? मैं मॉडर्न गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर हूँ। बहुत खुशी हुई ये जानकर। शहनाज की उम्र 22-23 साल से ज्यादा न रही होगी। उसके चेहरे में सबसे ज्यादा हसीन चीज उसके होंठ हैं। हंसते वक्त उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। पहली मुलाकात के बाद अक्सर हम दोनों एक दूसरे से आर्लिक चिनो में मिलते रहे। आर्लिक चिनो का शुमार शहर के बड़े होटलों में होता है। यहाँ का सारा कारोबार अंग्रेजी तर्ज पर चलता है। यहाँ नाच भी होता है। मैंने फरीदी साहब से शहनाज का तस्करा करना मुनासिब न समझा। फरीदी साहब का हाल ये है कि अगर मैं किसी खूबसूरत औरत के हुस्न की तारीफ भी कर बैठूं तो कहने लगते हैं, देखो हमीद, मैं तुम्हें संजीदगी से समझाता हूं कि अब तुम अपनी शादी कर डालो। अगर कोई शादीशुदा आदमी मुझे इस किस्म की नसीहत करता तो मैं जरूर मान लेता। अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर मेरी ही तरह औरतों के मामले में पत्थर हो जाओ। फरीदी साहब, आप तो खामा बात बढ़ा देते हैं। क्या किसी अच्छी चीज की तारीफ करना भी जुर्म है? जुर्म तो नहीं, लेकिन हमारे पेशे के एतबार से ये रुझान खतरनाक जरूर है। लेकिन मुश्किल से 2 माह बाद उनके सामने शहनाज का नाम मेरी जुबान से फिसल ही गया। आर्लिक चिनो में मजा आ जाएगा फरीदी साहब। आज आप भी नाचिएगा शहनाज के साथ। उसकी एक सहेली भी होगी। अच्छा, ये शहनाज क्या बला है? बात यह है कि वो मेरी दोस्त है। यानी कि बात यह है कि जी हाँ, बात यह है कि आपने कोई नया इश्क फरमाया है। जी हाँ, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ कि इस बार 100% सच्चा इश्क हुआ है। बस ये समझ लीजिए कि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आप चलिए तो, आप ना नाचिएगा। खैर, चला जाऊंगा क्योंकि मैं भी थोड़ी सी तफरीह चाहता हूँ, लेकिन बराए करम वहां मेरा किसी से तारुफ न कराना, शहनाज से भी नहीं। शहनाज, शहनाज। लेडी सीताराम और हमीद साहब आए नहीं। हेलो लेडी सीताराम। बैठो शहनाज। शुक्रिया। जब से तुमने कमोदनी का ट्यूशन करना छोड़ा है, कभी अपनी सूरत ही नहीं दिखाई। जी बस मैं। खैर छोड़ो। यहाँ आर्लिक चिनो में तन्हा आई हो? नहीं। कौन है तुम्हारे साथ? वो अभी पहुंचे नहीं। ओह, तो गोया कोई तुम्हें इंतजार करवा रहा है। ठीक है, जब तक वो ना पहुंचे तुम मेरी ही मेज पर बैठो। मेरे साथ कुंवर साहब हैं। नाम के नहीं बल्कि सचमुच के कुंवर हैं, एक रियासत के शहजादे। और कुंवर साहब, ये मिस शहनाज हैं। कॉलेज में लेक्चरर हैं और मेरी छोटी बहन कमोदनी का ट्यूशन करती थी। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई कुंवर साहब। मुझे भी मिस शहनाज। अब शहनाज, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। कुंवर साहब, आप शहनाज से बातें कीजिए, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। मगर लेडी सीताराम। लेडी सीताराम, मैं। भाई शहनाज, मैं सच कह रही हूँ।
कि कुंवर साहब तुम्हें बोर नहीं होने देंगे। बहुत दिलचस्प आदमी हैं। और कुंवर साहब, मैं अभी वापस आती हूँ। लेडी सीताराम का इस तरह जाना मेरे लिए कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, खतरा कैसे हो सकता है? उसकी पूरी जिंदगी मेरे कब्जे में है। और अब ये लड़की शहनाज। आप क्या सोच रहे हैं कुंवर साहब? शहनाज, मैं सोच रहा हूँ कि नाच का राउंड शुरू हो गया है। क्या मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप मेरे साथ नाचें? ओह, जरूर। आइए मेरे साथ। शहनाज उसी के साथ रक्स कर रही थी जब मैं फरीदी साहब के साथ वहां पहुंचा। मुझसे रहा ना गया और मैंने फरीदी साहब से कहा, अरे ये शहनाज किसके साथ नाच रही है? कहाँ हमीद? वो देखिए फरीदी साहब, रेशमी शलवार और फ्रॉक में वही शहनाज है। हाँ, एक जामे जेब नौजवान के साथ नाच रही है। फरीदी साहब क्या जाने मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। ओह, वो दोनों हमारे करीब से होकर गुजर रहे हैं। शहनाज मुस्कुराकर मुझे इशारा कर रही है जैसे कोई बात ही ना हो। उसने तुम्हें कुछ इशारा किया और तुमने मुंह फेर लिया। हमीद, आखिर हो ना स्वदेशी। बरखुरदार, अगर इन लग़वियात का शौक है तो ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो तुम्हारी बीवी तो नहीं कि तुम उस पर झुंझला रहे हो। और फिर ये तो मगरबी तहजीब का एक अहम जुज़्व है। कोई भी औरत किसी मर्द के साथ नाच सकती है। अगले राउंड में तुम भी नाच लेना। नहीं, मैं अब नहीं नाचूंगा। क्यों? बस यूं ही, दिल नहीं चाहता। आइए वापस चलें। फिर क्यों आए थे? अजीब आदमी हो। यहाँ ठहरने को दिल नहीं चाहता फरीदी साहब। भाई हमीद, मैं तो अभी नहीं जा सकता। मैं तो उस आदमी में दिलचस्पी ले रहा हूँ जो, क्या नाम है वो उसका, हाँ, शहनाज के साथ नाच रहा है। वाकई? मगर क्यों? क्या तुमने उसे पहले भी कभी देखा है? नहीं। उसका नाम राम सिंह है और वो एक खतरनाक आदमी है। खुद को किसी रियासत का शहजादा मशहूर किए हुए है, लेकिन दरअसल एक खतरनाक मुजरिम है वो। ये सब आप कैसे जानते हैं? मैं अरसे से उसकी ताक में हूँ। मुझे शुबह है कि आजकल वो लड़कियों का व्यापार कर रहा है। जरा ये तो बताओ कि क्या शहनाज जानती है कि तुम्हारा ताल्लुक महकमा सुराग रसानी से है? नहीं, मेरे बहुत कम जानने वाले इससे वाकिफ हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लो भाई हमीद, नाच का ही राउंड खत्म हो गया। राम सिंह और शहनाज भी एक तरफ बैठकर सुस्ताने लगे हैं। शहनाज बार बार मुड़कर मेरी तरफ देख रही है। उसे शायद ख्याल है कि मैं उसके पास आऊंगा। अब वो खुद उठकर यहाँ आ रही है। हेलो हमीद साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए चलकर बैठे। चलिए मैं आपको कुंवर साहब से मिलवाऊं। उनसे अभी मुलाकात हुई है। बहुत दिलचस्प आदमी है। वो शायद हम लोगों से मिलना पसंद न करे। वाह, ये कैसे हो सकता है? हमीद साहब, इनकी तारीफ। आप हैं मेरे दोस्त अहमद कमाल और आप हैं मिस शहनाज। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। हमीद साहब, आप इस कदर खामोश क्यों हैं? मैं इसलिए खामोश हूँ कि खामोश रहने से खाना जल्द हजम हो जाता है। लीजिए, राउंड शुरू हो गया। और वो मनहूस राम सिंह कहीं दिखाई नहीं दे रहा जिसे शहनाज कुंवर साहब कह रही है। मालूम होता है कुंवर साहब चले गए। ये कुंवर साहब कहाँ रहते हैं? पता नहीं, मुझसे तो यही इसी वक्त मुलाकात हुई थी। वैसे हैं दिलचस्प आदमी। सूरत से तो निरा ड्यूट जान पड़ता है। कुंवर साहब,
यहाँ सब लोग मुझे कुंवर साहब कहते हैं, शहजादा समझते हैं, और किसी अहमक ने ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि अगर मैं शहजादा हूं तो किस रियासत का। आज की शाम बहुत थका देने वाली थी। अच्छा है कि मैं अपने कमरे में वापस आ गया हूं। इस आराम कुर्सी पर लेटकर सुकून हासिल करूंगा। वाकई बड़ा आराम है इस आराम कुर्सी में। अरे अचानक ऑर्केस्ट्रा क्यों रुक गया? और वो होटल का मैनेजर ऊपर गैलरी में। ख़वातीनो हजरात, मुझे अफसोस है कि आज का प्रोग्राम इससे आगे ना बढ़ सकेगा। क्यों? किस लिए? देखते नहीं कि पूरा हॉल भरा हुआ है लोगों से। अभी लोग नाचना चाहते हैं। अभी तीसरा राउंड भी खत्म नहीं हो सका, प्रोग्राम क्यों नहीं आगे बढ़ेगा मैनेजर साहब? यहाँ एक आदमी ने अभी अभी खुदकुशी कर ली है। अब तो हॉल में सिर्फ होटल के मुलाजमीन ही रह गए हैं। हम लोग किस लिए रुके हुए हैं कमाल साहब? वो आपको सिर्फ कमाल साहब कह रही है। क्या आप उसे अपना पूरा नाम नहीं बताएंगे? अहमद कमाल फरीदी साहिब। खामोश रहो हमीद। मिस शहनाज, बदतमीजी जरूर है लेकिन शायद आपको तन्हा वापस जाना पड़े। मुझे और हमीद को मैनेजर से कुछ जरूरी काम है। कोई बात नहीं कमाल साहब, भला इसमें बदतमीजी की क्या बात है? अच्छा, फिर कब मिल रहे हैं आप? ये रहा मेरा कार्ड। शुक्रिया मिस शहनाज। आओ हमीद, देखें क्या मामला है। चलिए, हॉल के बाहर दूसरी तरफ रिहायशी कमरे हैं। हादसा वहीं हुआ होगा और मेरे ख्याल में अब तक पुलिस भी पहुंच चुकी होगी। मैं हूं इंस्पेक्टर सिन्हा और मैं अपने 25 साल तजुर्बे की बुनियाद पर बता सकता हूं कि यह खुदकुशी का सीधा साधा केस है। सब इंस्पेक्टर जगदीश कुमार। यस सर। और तुम भी हेड कांस्टेबल। यस सर। देखो, कुंवर साहब की लाश को देखो। आराम कुर्सी पर लाश इस तरह पड़ी है जैसे कुंवर साहब बैठे बैठे टेक लगाकर कुछ देर के लिए ऊँग गए हों। इनका एक हाथ जिसमें पिस्तौल दबा हुआ है इनकी गोद में पड़ा है। दूसरा हाथ नीचे लटक कर जमीन पर टिका हुआ है। हाँ, गर्दन एक तरफ लुढ़क गई है। शाबाश। और गोली का जख्म कनपटी में है। अब हमें सिर्फ खुदकुशी की वजह मालूम करनी है। मैनेजर साहब, आप इस सिलसिले में हमें क्या बता सकते हैं? कुंवर साहब तकरीबन 2 माह से इस होटल में ठहरे हुए थे। मैं उनके मुतालिक सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि उनके अहबाब उन्हें कुंवर साहब कहकर मुखातिब करते थे। और भला मैं ये क्यों कर बता सकता हूँ कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की। लोगों का बयान है कि वो उस वक्त रक्स में भी शामिल थे। पहले राउंड में उन्हें वहां देखा गया था और फिर वो यहाँ अपने कमरे में चले आए थे। क्या ये मालूम हो सकता है कि ये किसके साथ नाच रहे थे? ये शायद सिवाय मेरे और कोई ना बता सके। लेकिन बताइएगा नहीं। आप इंस्पेक्टर फरीदी, सर्जेंट हमीद, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए हैं। आइए आइए, अब हमें ज्यादा परेशान ना होना पड़ेगा। नहीं साहब, मैं तो महज तमाशाई की हैसियत रखता हूँ। और फिर आप किससे कम हैं? अरे साहब, हम क्या और हमारी बिसात क्या। खैर, ये तो आपका इंकसार है। कहिए, खुदकुशी की वजह भी मालूम हुई या नहीं? अभी तक तो कुछ मालूम नहीं हो सका इंस्पेक्टर फरीदी साहब। इसके मुतालिक भी कुछ मालूम हुआ कि ये है कौन? किसी रियासत के कुंवर हैं। किस रियासत के? क्यों मैनेजर साहब? हाँ मैनेजर, बताओ। ये तो मैं भी नहीं बता सकता। बड़ी अजीब बात है कि जो शख्स सोसाइटी में इस कदर मकबूल हो
उसके मुतालिक लोग इतना भी ना जान सकें? यही तो सोचने की बात है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये शख्स खामखा धोखा दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने आप को सुपरिटेंडेंट पुलिस जाहिर करें और ये बताने से एतराज करें कि आपके शहर में मुतय्यन है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। खैर, होगा, इससे क्या बहस। हमें तो इसकी खुदकुशी की वजह दरियाफ्त करनी है। हाँ तो इंस्पेक्टर फरीदी, गालिबन अभी आपने ये फरमाया था कि आप उस औरत से वाकिफ हैं जिसके साथ ये नाच रहा था। मैं जानता हूं, मगर शायद वो इस वाक़े पर कोई रोशनी न डाल सके, क्योंकि ना तो ये कुंवर है और ना ये केस खुदकुशी का है। तो गोया आप मेरे 25 साल तजुर्बे को झुटला रहे हैं। जी हाँ, ये बात मैं अपने सिर्फ 6 साल तजुर्बे की बिना पर कह रहा हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब तो मरने वाले की घनी मूंछें उखाड़ रहे हैं। कहीं कहीं एक हाथ बाल चिपके रह गए हैं। कहिए दारोगा जी, इसे पहचानते हैं आप? नहीं। नहीं। तो आप नहीं जानते? क्या आपने मशहूर बदमाश राम सिंह की तस्वीर नहीं देखी जो अभी हाल ही में आई है? खुदा का शुक्र है बूढ़े इंस्पेक्टर को शर्म आई है और उसने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया है। इंस्पेक्टर फरीदी साहब, अब ये बताइए कि इसे कत्ल किस तरह कहा जा सकता है जबकि इसके हाथ में पिस्तौल दबा हुआ है? पिस्तौल इसके दाहिने हाथ में है और गोली का जख्म बाएं कनपट्टी में। अब जरा और करीब आ जाइए। अब इस जख्म को देखिए। अगर ये केस खुदकुशी का होता तो जख्म के इर्द गिर्द का हिस्सा बारूद के धुएं से स्याह हो गया होता, लेकिन यहां इस किस्म की कोई चीज नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि गोली काफी फासले से चलाई गई। वाकई इंस्पेक्टर फरीदी साहब, जैसा आपका नाम सुना था आपको वैसा ही पाया। सच कहता हूं, इस तरफ हम लोगों का ध्यान ही नहीं गया। नहीं जगदीश, ऐसा तो नहीं है। मैं भी इस पर गौर ही कर रहा था। आप सच कहते हैं दारोगा जी। कल तक आप कातिल को भी गिरफ्तार कर लेंगे? जी हाँ, करके दिखा दूंगा। हमीद, ये क्या बकवास है? इंस्पेक्टर, आप कुछ ख्याल न कीजिएगा। ये यूं ही बेमौका बेतुकी बोलता रहता है। कोई बात नहीं, मैं इनकी काफी तारीफ सुन चुका हूँ। और इस वक्त आप मुझसे मिलकर खुश भी हुए होंगे। इंस्पेक्टर फरीदी साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि कातिल ने हमला किस तरफ से किया? इस रोशनदान से। इस दीवार के रोशनदान से? ये गुसलखाना है। ठहरिए, ये मामला भी साफ हो जाता है। फरीदी साहब गुसलखाने का दरवाजा खोलकर अंदर जा रहे हैं और अब वो मुस्कुराते हुए बाहर आए। शायद उन्होंने कुछ मालूम कर लिया है। केस अभी खत्म नहीं हुआ। इस पुरस्कार कहानी का बकिया हिस्सा और जासूसी दुनिया के मजीद शाहकार सुनने के लिए गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।